लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से एक शानदार पहल हुई। उन्होंने संसदीय मैत्री समूह का गठन किया। इन समूहों का नेतृत्व सभी पार्टियों के नेता करेंगे। इसके अलावा इन मैत्री समूह के साथ कई देशों को जोड़ा गया है। एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों यानी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स का औपचारिक गठन किया है। जाहिर है कि उनकी ये पहल ग्लोबल लेवल पर भारत के लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने और संसदीय कूटनीति को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ये मैत्री समूह अलग अलग राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में काम करेंगे, जो भारत की लोकतांत्रिक विविधता और ताकत को दुनिया के सामने रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई इस पहल में कई प्रमुख विपक्षी और सत्ताधारी दलों के दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें पी चिदम्बरम, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के.सी. वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सुले और अनुराग ठाकुर जैसे नेता इन मैत्री समूहों का नेतृत्व करेंगे। इनके अलावा रामगोपाल यादव, गौरव गोगोई, कनिमोझी करुणानिधि, मनीष तिवारी, डेरेक ओब्रायन, राजीव प्रताप रूडी, संजय सिंह, बजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, भर्तृहरि महताब, डी पुरंदेश्वरी, संजय कुमार झा, हेमा मालिनी और प्रफुल्ल पटेल जैसे कई नेता इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए। इस दौरान भी एक बहुदलीय व्यवस्था की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए अलग अलग देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजे थे। अलग अलग दलों और विचारधाराओं के नेताओं को एक साथ लाकर यह संदेश दिया गया कि देश की सुरक्षा और हितों के मामले में भारत एकजुट है। इस पहल से संवाद, समावेश और सामूहिक जिम्मेदारी में भरोसे को दिखाया गया और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इससे यह भी साफ हुआ कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर भारत एक है, एकजुट है। अब इस नए गठन को भी उसी सीरीज का दूसरा पार्ट माना जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने इन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स को फॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया है। इससे पहले चरण में श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संसद, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई महत्वपूर्ण देशों के साथ मैत्री समूह गठित किए गए। आने वाले समय में दूसरे देशों के साथ इसके विस्तार की योजना है। ये कदम वैश्विक स्तर पर भारत के दूसरे देशों की संसद के बीच संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ाने में जाहिर है कि मददगार साबित होंगे। अंतर संसदीय रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की ये पहल शानदार है। ये कदम इस बात का संकेत है कि भारत की संसद दुनिया की संसदों के साथ डायरेक्ट और नियमित संवाद बढ़ाना चाहती है, ताकि पारंपरिक राजनीति के साथ साथ संसदीय स्तर पर भी मजबूत संबंध बने रहें। ये पहल भारत की संसदीय कूटनीति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सांसदों को अपने विदेशी समकक्षों से सीधे बात करने का मौका देना है। वो इससे अपने अनुभव साझा करेंगे, एक दूसरे से सीख सकेंगे
और नियमित संपर्क के जरिए आपसी भरोसा बढ़ाएंगे। इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी और आपसी समझ ज्यादा बेहतर होगी। इन समूहों के माध्यम से व्यापार, तकनीक, सामाजिक नीतियों, संस्कृत और आज की वैश्विक चुनौतियों जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। जाहिर है कि ये एक बड़ी और सकारात्मक पहल है जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बड़ी ताकत से पूरी दुनिया को रूबरू करवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।